देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम निशान लगाए थे, जिस तरह से कपड़ा रखे थे, उस तरह से हम कटिंग कर लिए। देखिए आपको समझ। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप ही का चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बेल्ट वाली ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका से सिखाएंगे। ऐसा सिखाएंगे फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, एकदम देखते ही आप सीख जाइएगा। इस तरह से पहले हम इस ब्लाउज का मेजरमेंट आपको समझा दें। तैयार है। इसको यहाँ से देखिए, ऊपर से लेते हुए यहाँ देखेंगे तो ये 13.5 इंच ये ब्लाउज तैयार है। पुराना है तो थोड़ा सिकड़ा हुआ है, तो 13.5 है तो मान लेते हैं 14 इंच का होगा। इसको सीना देख लेते हैं। देखिए 19 इंच का सीना आ रहा है। इस तरह से देखिए, सबसे पहले बढ़िया से इंची टेप खींच के एक बार आप नाप लीजिए, नहीं तो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। सीना कम लीजिएगा तो ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इंची टेप पकड़ते हुए दोनों साइड से पकड़िए और इसको नापिए। तो ये 19 इंच सीना आ रहा है। 19 दूनी 38 इंच का इसका सीना है। लंबाई 14 इंच इसकी लंबाई है फ्रेंड्स। देखिए अब इसको क्या देखना है, अब इसकी बाजू देखना है हमें कि इसकी बाजू कितनी लंबी है। ये 3 इंची की बाजू है, 3 इंची की बाजू है फ्रेंड्स। अब देखिए इसका आगे का गला देखेंगे। पहले बारीकी से नाप समझ लीजिए, जब भी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। इस तरह से देखिए 7 इंच के आगे गला है। मेजरमेंट को समझ लीजिए पहले, और उसके बाद 10 इंच की देखिए पीछे गला है। अब इसी हिसाब से हमें कटिंग करना है। सीना हो गया 38 इंच, 19 दूनी 38 19 हो गया। उसकी लंबाई हो गया 13 से 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है। इसका बाजू है जो 3 इंच है, और आगे का है 7 इंच का गला है, पीछे का 10 इंच है। आपको मेजरमेंट के बाद आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी ब्लाउज कटिंग करने में कि किस तरह से कटिंग करें। देखिए आप इस तरह से कपड़ा आप लीजिए और इसको फोल्ड कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं। कभी भी कपड़ा कटिंग करिए, जो चौक लगा रहे हैं तो उल्टे के साइड में लगाइए, सीधा में कभी भी आप चौक मत लगाइए। सीना है 19, तो 19 दूनी 38 हमको 4 फोल्ड में निकालना है। तो हमें कैसे निकालना है? 9 चौके 36 और आधा 9.5 इंच ये हमारे 9.5 लेंगे, तो ये हमारा 38 इंच परफेक्ट इसकी नाप हो गई। इस तरह से देखिए, ये 9.5 पे निशान लगा दिए हैं। 2 से 2.5 इंच ये मार्जिन रख लिए। देखिए फिर 9.5 इंच हम सीना हो गया इसका, 4 फोल्ड में निकालेंगे तो 9.5 इंच हो गया, और इसका 2 से 2.5 इंच इसका हो गया मार्जिन। अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 14 इंच को मान लेते हैं। थोड़ा पुराना है तो सिकुड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लंबा ले लेंगे। अब भी कभी भी तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले पीछे का पल्ला निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप बारीकी से एकदम समझिए। देखिए ये 14 तैयार रखेंगे, तो इसमें हम 2 इंच ऐड कर रहे हैं। देखिए ये पीछे का पल्ला है, तो ये 14 तैयार रहेगा, 2 इंच इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये 16 ले रहे हैं पहले, देखिए ध्यान से समझिए। अब यहाँ हम 5.5 पे एक निशान लगा देंगे शोल्डर के लिए। इस तरह से देखिए 5.5 पे निशान लगाती है शोल्डर के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल हम लेंगे 6 इंच का। इस तरह से 6 इंच में आर्म होल लेंगे। इस तरह से लेने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 इंच की इसकी गहराई दे देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपको समझा रहे हैं। अब पीछे का गला निकालना है, जो कैसे निकालना है देखिए। 2.25 ले रहे हैं, पतली लेडीज है, मोटी नहीं है तो 2.25 ले रहे हैं। आप भी ले लीजिए, अगर ज़्यादा मोटी लेडीज है तो 2.5-3 लीजिए, वरना कम ही लीजिए, नहीं तो गला गिरने का डर रहता है। ये देखिए 10 पे निशान लगा देंगे। 10 इंच का है तैयार पीछे का गला, तो 10 पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये बॉक्स जितना बनाए हैं जितना यहाँ भी बनाना है। इस तरह से ध्यान दीजिए, अगर ज़्यादा बड़ा बनाइएगा तो ज़्यादा फैल जाएगा। इस तरह से ये निशान और ये निशान दोनों को इस तरह से मिला देंगे चौक से, और इस तरह से इसकी गहराई दे देंगे गोलाई में। इस तरह से देखिए 1 इंच पे यहाँ आप नाप लीजिए। आपको नहीं समझ में आता है तो 1 इंच पे कोना नाप के फिर गहराई दे दीजिए। इस तरह से ये हमारा देखिए पूरा पीछे का हो गया। अब इसी में आपको दिखा रहे हैं आगे का पल्ला किस तरह से निकालना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए 5.5 इंच का शोल्डर यहाँ लिए हैं, यहाँ भी 5.5 का शोल्डर ले रहे हैं। बारीकी से समझिए, एकदम 2 मिनट में आप ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे। एकदम ध्यान से समझिए। इस तरह से देखिए 5.5 हो गया। ये शोल्डर का निशान हम लगा रहे हैं। जिस तरह से ये शोल्डर, इस तरह से यहाँ शोल्डर का निशान लगा रहे हैं। इस तरह से कटिंग करिएगा ना, तो आपका ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा, और कम कपड़े में बन के तैयार भी होगी, और बहुत सुंदर से बन के तैयार हो जाएगी। देखिए ये हो गया हमारा आर्म होल, हो गया 6 इंच। ध्यान से समझिए, ये देखिए 6 इंच हो गया आर्म होल। इस तरह से अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा इंच की गहराई देंगे, क्योंकि आगे का है तो आधा इंच देंगे। और क्या, यहाँ समझिए ध्यान से फ्रेंड्स,
यहाँ क्या करना है, 2 इंची के बाद यहाँ 2 इंच निशान लगा दीजिए, यहाँ शोल्डर से 2 इंच और यहाँ आधा इंच की इधर गहराई दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा, झोल नहीं आएगी। बाजू जब अटैच करेंगे तो आगे का पल्ला में इस तरह से दे दीजिए, नहीं तो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा, झोल आ जाएगी। इस तरह से यहाँ बहुत ज़रूरी रहता है देना फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले देखेंगे 14 इंच का हमें तैयार रखना है ब्लाउज। एक निशान 14 पे लगा देंगे इस तरह से, ये 14 पे लगा देंगे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पीछे का पल्ला में जब हम 2 इंच ले रहे हैं तो आगे के पल्ला में आधा इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लेना चाहिए, आधा से 1 इंच। इससे क्या होता है, जब हम तीरा पट्टी लगाते हैं, तुरपाई करते हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाता है कपड़ा, ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होता, कम नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ 16 लिए थे तो यहाँ 16.5 से 17 इंच लेंगे। हम यहाँ 17 इंच ले रहे हैं। इस तरह से आप भी जब भी लीजिए, पीछे से पल्ला आगे में जब कटिंग कर रहे हैं तो उससे आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लीजिए, कभी भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। इस तरह से देखिए 14 इंच के तैयार रहेगा और 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा आप ले लीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ 2.25 पे ऊपर निशान लगा देंगे आगे के गले के लिए। यहाँ 6 इंच का हम गला ले रहे हैं, क्योंकि जब कटिंग करेंगे ना और इसमें तुरपाई होगी तो 7 इंच का बन के तैयार हो जाएगा। देखिए आगे का गला ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, अगर किसी का पसंद है तो आगे ज़्यादा लीजिए, वरना कम ही रखिए। इस तरह से देखिए 6 इंच पे ले रहे हैं, इस तरह से इसकी गुलाई दे देंगे। इस तरह से आपको जब समझ में नहीं आता है तो 1 इंच इस तरह से ले लगा लीजिए जी टेप से और इसकी निशान लगा दीजिए। ये देखिए फिर आगे हमारा बन के तैयार हो गया है। अब देखिए क्या समझिए, ध्यान से जब भी समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए मेन चीज़ यहाँ समझने का ये चीज़ रहता है फ्रेंड्स, तीरा पट्टी हमें कैसे निकालना चाहिए। तो ये देखिए जब हमारा ब्लाउज 14 इंच का तैयार रहेगा तो हम एक निशान 13 पे लगाएंगे। इस तरह से देखिए 13 पे निशान लगाएंगे। कभी भी आप तीरा पट्टी ब्लाउज कटिंग करिए, जो जितना तैयार है उससे 1 इंच कम ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, जो अभी हम आपको समझा रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए 13 पे हम ले लिए हैं और जब सिलेगा तो आधा इंच इधर से आधा इंच इधर जाएगा। क्यों कह रहे हैं, जो ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। देखिए 13 इंच के जब हम ये ले लिए हैं तो इसमें क्या करेंगे, ये आधा इंच यहाँ 1 इंच सिलाई में चली जाएगी, आधा इंच यहाँ चली जाएगी, तो ये 11.5 इंच की पट्टी हो जाएगी और 2 से 2.5 इंच ये तीरा पट्टी रह जाएगी और इतना ये ऊपर का रह जाएगा। इसलिए कभी भी जब ब्लाउज सिलिए तो जितना तैयार है उससे 1 इंच कम लीजिए, इससे आपका तीरा पट्टी कभी भी खराब नहीं होगी। आपको समझ में आ गई बात। अब यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, 1 से 1.5 इंच यहाँ तिरछा ले लीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ 1 से 1.5 इंच ले लीजिए और कभी भी यहाँ कटिंग करिए तो 4 से 5 इंच पे, 4, 4.5, 5 इंच पे इस तरह से यहाँ से तिरछा करते हुए यहाँ ले जाइए। इस तरह से जब कटिंग करेंगे आपका ब्लाउज कभी नहीं खराब होगा और तीरा पट्टी बढ़िया से बन के तैयार होगी। इस तरह से देखिए, यहाँ ध्यान जरूर दीजिए, नहीं तो आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेथड रहता है, इसी तरह से ब्लाउज कटिंग होती है। इस तरह से आप कटिंग करिएगा, कभी वो ब्लाउज खराब नहीं होगा। आप इसको कटिंग करेंगे, आपको बाजू कटिंग करके दिखाएंगे किस तरह से कटिंग होता है, बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम निशान लगाए थे, जिस तरह से कपड़ा रखे थे, उस तरह से हम कटिंग कर लिए। देखिए ये आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। इस तरह से देखिए आगे पीछे का गला कटिंग कर दिए हैं, यहाँ शोल्डर के पास से इस तरह से काट के हटा लिए हैं। देखिए आप भी इस तरह से कटिंग करिएगा तो आपका बिल्कुल भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा, बढ़िया से बन के निकल के तैयार होगा। इस तरह से देखिए साइड से काट के हटा लिए, देखिए ये कट गया। और ये देखिए आगे का भी इस तरह से तीरा पट्टी देखिए काट लिए हैं, इस तरह से हटा लिए हैं। और आगे का भी इस तरह से देखिए इसकी कटिंग कर देंगे गले की, एकदम तैयार होती है। देखिए इस तरह से देखिए फ्रेंड्स कटिंग कर दिए हैं। अब पीछे का पल्ला हटा देंगे और तीरा पट्टी हटा देंगे। आप इसमें आपको टक्स लगाना सिखाएंगे, तो ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप नए हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करिए, यहाँ इंची टेप पकड़िए। देखिए 6 इंच का है तो ये चली जाएगी, आधा इंच इधर सिलाई में चली जाएगी, आधा इंच इधर सिलाई में चली जाएगी, ये बच जाएगा बीच का, इस तरह से बच जाएगा। तो आप इस इंची टेप को इस तरह से करिए। तो देखिए यहाँ इंची टेप, जब यहाँ से इंची टेप पकड़िए, यहाँ करिए और इसी इंची टेप को आधा मोड़ दीजिए और यहाँ टक्स का निशान लगा दीजिए, तो ये बढ़िया से बन के टक्स तैयार होगा। इस तरह से करिएगा ना तो आपको ब्लाउज कभी नहीं ख़राब होगा। यहाँ से इंची टेप पकड़िए और यहाँ पकड़िए और उसी इंची टेप को आधा कर दीजिए, आधा पे टक्स लगा दीजिए। इस तरह से देखिए टक्स लगा दिए हैं। और वो भी देखिए टक्स कितना लगाइए, 2 से 2.5 इंच लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए, नहीं तो ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। 2.5 इंच यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ देखिए नॉर्मल लेडीज़ है तो 2 पे लगाएंगे, अगर ज़्यादा पतली है तो 1.5 पे लगाएंगे। देखिए 2 पे हम लगा रहे हैं
और यहाँ 2 पे लगा देंगे टक्स। देखिए इस तरह से यहाँ भी 2 पे लगा देंगे। यहाँ नीचे टेप पकड़ते हुए ये एक टक से दूसरे टक के पास ले जाएंगे और इस तरह से तिरछा टक्स लगा देंगे। यहाँ से भी 2 इंच पे लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ भी 2 इंच पे लेंगे और इस तरह से टक्स लगा देंगे। देखिए एकदम आसान तरीक़ा से ये टक्स भी लग जाता है। देखिए ऐसे को उधर भी लगा देंगे, निशान लग गया, इसी तरह से उधर भी लगा देंगे। इस तरह से आप लगाइएगा, कभी भी आपका ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो हमारा 19 इंच का सीना है, तो हमें चाहिए 9.5 इंच। 9.5 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन कर देंगे। 10.5 इंच का अगर सीना रखेंगे तो हमारा कम नहीं पड़ेगा। इस तरह से देखिए 3 इंच का बाजू तैयार है, तो हम यहाँ 5.5 इंच लेंगे, 2 इंच ज़्यादा लेंगे, 1.5 इंच। 5.5 थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं, हमारा 3 इंच तैयार हो जाएगा बाजू। देखिए अब क्या करेंगे, इस तरह से देखिए बाजू भी निकाल लेंगे। ये देख लीजिए 10.5 हो गया। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि बाजू में ज़्यादा एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं रहती है। इस तरह से देखिए 2.5 से 2 इंच की यहाँ गहराई दे दीजिए। इस तरह से यहाँ ले जाते हुए इस तरह इसकी कटिंग कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा बाजू भी इसी तरह से हम उस पर रख के, कपड़ा जो बचा है उसी पे रख के इसको कटिंग करके इस तरह से हटा देंगे। देखिए इस तरह से आप भी कटिंग करिएगा तो आपको कभी भी ब्लाउज खराब। आगे के पल्ला, पीछे का पल्ला सारे कट के तैयार हो गया है। देखिए कितनी बढ़िया सी इसका तेरा पट्टी भी कट के निकला है। इस तरह से देखिए पीछे का पल्ला भी निकला है, कितने बढ़िया से बन के तैयार हुए। फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी कटिंग करिएगा तो आपका ब्लाउज कभी नहीं खराब हो। हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो भी नए आए हैं, जो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारी सिलाई से मिलते रहेंगे, क्योंकि हम अपने चैनल पे सिलाई भी शुरू करेंगे और सिलाई भी सिखाएंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हमारी वीडियो कैसे लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।